नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की वैदिक सभ्यता से संबंधित विषय की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। पहला प्रश्न, दसराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सही उत्तर है परुष्णी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। ये युद्ध उस समय के एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, जिससे राजनीतिक स्थिति और शक्ति संतुलन में बदलाव आया। प्रश्न 2, दसराग्य युद्ध में कौन विजयी हुआ था? सही जवाब है सुदास। उनकी इस विजय ने उनके नेतृत्व और सैन्य कौशल को दर्शाया, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी और वे एक प्रमुख शासक के रूप में स्थापित हुए। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? सही उत्तर है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन जन्म पर नहीं बल्कि कार्य और व्यवसाय पर आधारित था, जिससे सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती रहे। प्रश्न 4, ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्ण कौन कौन से थे? वे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कार्य परिभाषित थे, जैसे ब्राह्मण धार्मिक कार्य, क्षत्रिय शासन और रक्षा, वैश्य व्यापार और कृषि तथा शूद्र सेवा कार्य करते थे। प्रश्न 5, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? सही उत्तर है व्यवसाय या कर्म, न कि जन्म। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति का सामाजिक स्थान उसके कार्य के अनुसार निर्धारित होता था, जिससे समाज में लचीलापन बना रहता था। अगला सवाल, चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस भाग में मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जो सामाजिक संरचना और विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं का प्रतीकात्मक वर्णन करता है। प्रश्न 7, पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुए थे? उन्हें परम पुरुष के मुख से उत्पन्न माना जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप से उनके ज्ञान और वाणी से संबंधित कार्यों को दर्शाता है, जैसे वेदों का अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन। प्रश्न 8, पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय किससे उत्पन्न हुए थे? वे परम पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। भुजाएं शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं, जो क्षत्रियों के शासन, समाज की रक्षा और युद्ध में नेतृत्व करने के कार्य को दर्शाती हैं। प्रश्न 9, पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य किससे उत्पन्न हुए थे? सही जवाब है जांघें। जांघें शरीर को स्थिरता प्रदान करती हैं और इसी प्रकार वैश्य समाज की आर्थिक व्यवस्था, जैसे कृषि, पशुपालन और व्यापार को संभालते थे। अंतिम प्रश्न, पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र किससे उत्पन्न हुए थे? शूद्र परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ये उनकी सेवा और समाज की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्वपूर्ण योगदान को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।